रिवाइटल एच टैबलेट क्या है, रिवाइटल एच टैबलेट हमें कब लेनी चाहिए, कौन कौन सी कॉम्पोजिशन इसके अंदर है, क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल है और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हमें इस टैबलेट की वजह से हो सकते हैं, आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। जब भी हम रिवाइटल एच टैबलेट या किसी भी मल्टीविटामिन टैबलेट के बारे में बात करते हैं तो यूजुअली जितने भी मल्टीविटामिन टैबलेट्स आते हैं तो उनके अंदर विटामिन, मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती हैं। जब इस टैबलेट की कॉम्पोजिशन के बारे में बात की जाए तो अगर हम देखें हमारे शरीर में दो टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि होता है प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हमें मेजर फूड से मिल जाता है। यूजुअली ये हमें ज़्यादा प्रोपोर्शन में चाहिए होते हैं ताकि इससे हमें एनर्जी मिले। वैसे ही हमारे शरीर में कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है। ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? विटामिन और मिनरल्स, दोनों हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी विटामिन्स की बात करते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे विटामिन्स फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। अब विटामिन्स के साथ में कुछ मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स का काम क्या होता है? न्यूट्रिएंट की तरह ये हमारे शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, हमारे शरीर में जो गंदी रिएक्शंस हो रही हैं उनसे लड़ने में मददगार होते हैं। ये जो मिनरल्स होते हैं, देखिए कुछ मिनरल्स तो ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह भी काम करते हैं, मतलब कैल्शियम एक मिनरल है, साथ में ये एक इलेक्ट्रोलाइट भी है, मतलब ये आपके शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करता है। पानी जो होता है आपके शरीर से बाहर निकलना है यूरिन के थ्रू, या फिर आपके पानी को रोक कर रखना है, शरीर में ब्लड में कितना गाढ़ा ब्लड रहेगा, कितना कम गाढ़ा ब्लड रहेगा, ये मिनरल्स डिसाइड करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स डिसाइड करते हैं। इसलिए विटामिन्स और मिनरल्स हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इम्पॉर्टेंट विटामिन्स की देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट अगर इस मेडिसिन में विटामिन देखें तो विटामिन ए इसके अंदर दिया हुआ है। आप देखेंगे कि इसके अंदर अगर विटामिन ए दिया हुआ है तो ये आपको बेनिफिट कैसे करेगा। देखिए विटामिन ए हमारे शरीर में हमारी आईज़ को अच्छा रखने में मददगार होता है, हमारे आँखों की रोशनी अच्छी रहे इसमें मददगार होता है। विटामिन ए हमारी स्किन को अच्छा रखता है, हमारे शरीर में एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। जब इस टैबलेट की बात की जाए तो इसके अंदर पहला तो हो गया विटामिन ए, दूसरा देखा जाए तो इसके अंदर कुछ विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस भी हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? हमारे शरीर में विटामिन बी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या काम करता है? जैसे कि आपकी नर्व्स जो हैं, आपकी जो नसें हैं, उसे नसों को अच्छा करने का काम विटामिन बी करता है। आपकी नसों को मजबूत करता है विटामिन बी। आपके ब्रेन को अच्छा रखने का काम विटामिन बी का है। लाल कोशिकाएं बनाने का काम विटामिन बी का है। विटामिन बी बहुत ज़्यादा मददगार है। आपकी कोई भी इम्पल्स, जैसे कि मान लीजिए आप हाथ पैरों की मूवमेंट कर रहे हैं और अगर आपको मूवमेंट करते हुए कोई दिक्कत हो रही है, हाथ पैरों में झंझनाहट हो रही है, नमनेस हो रही है, चलने फिरने में दिक्कत महसूस हो रही है, या फिर आप कभी भी थोड़ा सा काम करते हैं और बहुत जल्दी थक जाते हैं, चक्कर आते हैं, तो विटामिन बी की कमी की वजह से ऐसा अक्सर होता है। इस टैबलेट के अंदर आपको बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स ऑफ विटामिन बी मिल जाते हैं। तीसरा देखा जाए तो इसके अंदर एक और वाटर सॉल्युबल विटामिन है जिसे हम विटामिन सी बोलते हैं। विटामिन सी का अच्छा काम क्या होता है? विटामिन सी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी अच्छा रखता है, रोगों से लड़ने की शक्ति बनाता है आपके शरीर में। विटामिन सी जो है आपको अगर कहीं कोलेजन, मतलब इम्पॉर्टेंट काम विटामिन सी का होता है कोलेजन बनाना। कोलेजन का काम क्या होता है? आपका जो स्किन है, जैसे मान लीजिए स्किन को अगर बनाना है तो कोलेजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। काफ़ी बार आप देखते होंगे कुछ लोगों की स्किन बहुत ढीली होती है, कुछ लोगों की बहुत टाइट होती है। आप देखेंगे कि जब आप ओल्ड एज में जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तब आपकी जो स्किन होती है वो एकदम ढीली हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोलेजन कम बनने लगता है उस समय पे। विटामिन सी कोलेजन बनाने में मददगार होता है, तो स्किन की जो इलास्टिसिटी है या फिर आपको चोट लग गई वहाँ पर घाव भरने का काम है, ये विटामिन सी करता है। इसकी कमी हो जाती है तो एक तो इम्यूनिटी लो हो जाती है, आपको इन्फेक्शंस बार बार होते हैं, ब्लीडिंग्स बार बार होती हैं, तो ओवरऑल विटामिन सी भी इसके अंदर दिया हुआ है। चौथा देखा जाए
तो विटामिन सी के साथ में इसमें विटामिन D3 भी दिया हुआ है। इम्पॉर्टेंटली विटामिन D3 हमारे बोन्स को मजबूत रखने में बहुत मददगार है। विटामिन डी जो है अगर वो अच्छा रहेगा तो आपका हेयर फॉल नहीं होगा, आपकी बोन स्ट्रांग रहेंगी, आपका कैल्शियम और फॉस्फोरस अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। ओवरऑल इसमें विटामिन D3 भी दिया गया है। विटामिन ई का क्या काम होता है? शरीर में विटामिन ई क्या करता है कि आपकी बॉडी में एक तो एंटीऑक्सीडेंट है, कोई भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, आपकी जब बॉडी कोई भी मान लीजिए कोई भी रिएक्शंस बॉडी में जब होती हैं तो कुछ फ्री रेडिकल्स बनते हैं। आप छोटा सा समझ लीजिए कि कुछ केमिकल्स बनते हैं, उसको भगाने का काम विटामिन ई का होता है। अब बात आ गई मिनरल्स की। मिनरल्स इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे हैं, जैसे कि कॉपर इसके अंदर है, मैग्नीशियम इसके अंदर है, जिंक इसके अंदर है। क्या हेल्प करता है जिंक? एंजाइम बनाने में। आपके शरीर में कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, एंजाइम बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं। सेलेनियम है, सेलेनियम क्या करता है? आपके जो बालों की ग्रोथ अच्छा करता है, आपके ओवरऑल जो है बॉडी में इम्यूनिटी अच्छा रखता है, आपको थकान कब महसूस होती है। तो मिनरल्स भी इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर मिनरल्स भी दिए गए हैं। इम्पॉर्टेंटली अगर देखा जाए तो इस टैबलेट में सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ अगर हम माने तो एक कॉम्पोजिशन इसके अंदर है, वो है जिनसेंग एक्सट्रैक्ट। मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पर, हमारे जब इंडिया में एक हल्दी है, गार्लिक है, मतलब लहसुन है, ये क्या करता है? ये आपको इम्यूनिटी बढ़ाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, शक्ति देता है। वैसे ही इसके अंदर जिनसेंग है। जिनसेंग का काम क्या होता है? ये एक चाइनीज़ मान सकते हैं कि ये इंडिया में नहीं होता है, ये चाइनीज़ मेडिसिन है। और ये क्या काम करती है? इम्पॉर्टेंटली आपके शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने का ये काम करती है। ये आपका स्टैमिना इम्प्रूव करने का भी काम करती है। तो अगर आपको बहुत जल्दी थकान हो जाती है तो इम्पॉर्टेंटली आपको जब ये वाला जिनसेंग आप लेते हैं इस टैबलेट के थ्रू तो आपको ऐसा लगता है कि आपका स्टैमिना बढ़ रहा है। इससे आपकी मेमोरी अच्छी होती है, कंसंट्रेशन अच्छा होता है, आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बेटर हो जाती हैं। इससे आपको अच्छा ओवरऑल जो है बॉडी को अच्छा फील होता है। अगर आप मुझसे पर्सनल ओपिनियन लेंगे कि जिनसेंग रूट क्योंकि इसके अंदर है तो ये आपको कैसा मल्टीविटामिन लगता है, तो मैं हमेशा हर पेशेंट को यही बताती हूँ कि ये जो मल्टीविटामिन है इसके अंदर विटामिन्स तो हैं, बहुत सारे विटामिन्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स भी हैं, लेकिन जितने भी विटामिन्स और मिनरल्स इसके अंदर हैं वो थोड़े कम क्वांटिटी में हैं, कम मात्रा में हैं, जितने आपको रोज़ ज़रूरत होता है। दूसरा, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी हम कोई भी मल्टीविटामिन लेते हैं और उसके अंदर कोई भी मल्टीविटामिन चाहे वो हो, अगर उसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स एक ही टैबलेट में आ जाते हैं, उसकी वजह से एक विटामिन या एक मिनरल एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को एडवाइस देती हूँ कि अगर आपके शरीर में कोई भी विटामिन्स या मिनरल्स की कमी हो गई है तो आप उसकी पूर्ति वो पर्टिकुलर विटामिन या वो पर्टिकुलर मिनरल लेके पूर्ति करें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ कि मान लीजिए अगर आपके शरीर में फॉलिक एसिड की कमी हो गई है, आपके शरीर में अनीमिया हो गया है, या मान लीजिए आपके शरीर में विटामिन बी की कमी हो गई है, ऐसे टाइम पर ऐसी विटामिन की टैबलेट लें जो कि सिर्फ विटामिन बी की पूर्ति उस समय पे आपकी कर दें। क्योंकि जब हम बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स को एक साथ कर लेते हैं तो एक विटामिन और मिनरल एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है और उसकी वजह से पूरी बॉडी में अच्छे से विटामिन्स और मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, पूर्ति भी नहीं हो पाती है और टैबलेट लेने का कोई फ़ायदा नहीं हो पाता है। इसलिए अगर आप ये जो कैप्सूल्स ले रहे हैं या ये अगर आप सोच रहे हैं लेने के लिए, तो आप इसे इस तरह से सोचिए कि आप इसे ले तो सकते हैं लेकिन तभी ले सकते हैं जब आपके शरीर में बहुत ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स की कमी नहीं हुई है। आप रेगुलर कोई मल्टीविटामिन टैबलेट लेना चाहते हैं, आप अपने मर्ज़ी से सोच रहे हैं लेने के लिए, तो आप ले सकते हैं, लेकिन आप हमेशा कोशिश करें कि आपको अगर कोई भी मल्टीविटामिन या फिर कोई भी विटामिन या कोई भी जिंक या कोई भी सेलेनियम या किसी भी मिनरल की डेफिशिएंसी अगर हो गई है तो आप प्रॉपरली डॉक्टर को दिखाएं और उसी
उसी विटामिन या उसी मिनरल की टैबलेट आप हमेशा लें। अगर इसकी डोजेज की बात की जाए तो इम्पॉर्टेंटली रिवाइटल की जो डोजेज होती है वो आपको एक टैबलेट दिन में लेनी होती है। आप सुबह ले सकते हैं, आप दोपहर में भी ले सकते हैं, आप शाम में भी ले सकते हैं। बस आप कोशिश करिएगा कि आप हमेशा खाना खाने के बाद ही ये लें। अगर आप खाना खाने से पहले लेंगे तो कई बार आपको चक्कर जैसा महसूस होना, उल्टी जैसा महसूस होना, बहुत ज़्यादा एसिडिटी जैसा महसूस होना, ऐसे लक्षण आपको महसूस हो सकते हैं। तो बेटर आप हमेशा खाना खाने के बाद या दूध के साथ लें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हमेशा ध्यान रखिए कि ये मल्टीविटामिन्स आप जब भी ले रहे हैं तो आप 2 to 3 मंथ्स आप ले सकते हैं, लेकिन फिर आप कुछ वीक्स का गैप रखिए, 3 to 4 वीक्स का गैप रखिए और उसके बाद वो लें। क्योंकि कभी कभी हमें मल्टीविटामिन्स लेने की डिपेंडेंसी हो जाती है, हम वो लेते रहते हैं और हमारी बॉडी उसे खुद बनाना बंद कर देती है उन विटामिन्स और मिनरल्स को। तो बेटर आप क्या करें कि कुछ दिन लें और फिर कुछ दिनों का गैप रख दें और उसके बाद आप वापस स्टार्ट करें, जिसे हम वॉश पीरियड बोलते हैं। अगर आपको ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स जानने में इंटरेस्ट है और अगर आपको ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड चीज़ें, मेडिसिन जानना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नए वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।